बोली बांके बिहारी लाल की जय, मेरे राधा रमण लाल की जय। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी आपके जीवन में आपको सदैव काम आएगी। हम सभी के घर में मंदिर हैं, हम सभी लोग मंदिर में जाते हैं, नित्य श्री ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं, परंतु हम में से ज़्यादातर लोग आरती करने की सही विधि को नहीं जानते। सही विधि से हमें नहीं पता कि आरती किस प्रकार की जाती है, आरती में क्या क्या सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और मित्रों, जानकारी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि यदि आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों में भी यह धार्मिक जानकारी सदैव शेयर करते रहिए। मित्रों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सामने हमारे आसन पर श्री ठाकुर जी विराजमान है, हमारे श्री राधा रमण लाल जी, और यहाँ पर हमने आरती तैयार करके रखी है। आरती के लिए आपने सर्वप्रथम आरती को आपने जोत जलानी है, जोत भी प्रज्वलित करना है। आरती में हम आपको बता दें, या तो एक बाती लगती है, या 3 या 5 या 7 इस प्रकार से लगती है। तो भी हमने 5 बाती की आरती तैयार की है। और आरती के लिए हमें साथ में चाहिए घंटी। मित्रों, घंटी हम गरुड़ जी का स्वरूप मानते हैं, यह गरुड़ जी का स्वरूप होता है। और आरती के दाहिनी तरफ हमने रखना है एक शंख, और शंख में थोड़ा जल भर के रखना है। बीच में आरती के दाहिनी तरफ रखना है हमने शंख, और बाईं तरफ रखनी है हमने घंटी। और मित्रों, यदि आपके पास चवर है तो आप चवर भी रख सकते हैं, आपके पास मोर पंखी है तो आप मोर पंखी भी रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम आरती करने से पूर्व हमें श्री ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, श्री ठाकुर जी के चरणों में आराधना करनी चाहिए। और आपने तुलसी दल लेकर के, मित्रों, तुलसी दल लेकर के एक तुलसी दल डालना है यहाँ पर अपनी आरती में, एक तुलसी दल डालना है अपनी घंटी पर, गरुड़ जी पर, एक तुलसी दल डालना है अपने शंख में जिसके अंदर आपने जल भर के रखा है, और एक बाकी के जो तुलसी दल हैं आपने श्री ठाकुर जी के चरणों में विराजमान कर देने हैं, समर्पित कर देने हैं। तो आपने सबसे पहले अपने सीधे हाथ से इस प्रकार आरती को उठाना है, और उल्टे हाथ से इस प्रकार आपने पकड़नी है घंटी। मित्रों, हम में से बहुत सारे लोग आरती को यह नहीं जानते कि किस प्रकार आरती को घुमाया जाता है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम आरती इस प्रकार की जाती है कि 4 बार ठाकुर जी के चरण पर घुमाई जाती है, 3 बार ठाकुर जी के नाभि के पास जो कटी प्रदेश होता है, नाभि के पास 3 बार घुमाई जाती है, 1 बार ठाकुर जी के मुख पर घुमाई जाती है, और 7 बार ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग पर घुमाई जाती है। और आरती को घुमाना किस प्रकार है? मित्रों, जैसे हम अभी राधा रमण जी की आरती कर रहे हैं, तो हमारे श्री राधा रमण जी, हमारे श्री बिहारी जी, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी, इनकी आरती इस प्रकार की जाती है कि आरती को 3 बार इस प्रकार ऊपर ले जाया जाता है, 1 2 3। फिर ठाकुर जी के जब ऊपर आरती पहुंच जाती है, फिर ऐसे झुलाते हुए आरती को नीचे लाया जाता है। इसी प्रकार से आरती श्री बिहारी जी की, श्री राधा रमण लाल जी की, इसी प्रकार से आरती की जाती है। यदि आप अन्य किसी देव की करते हैं तो आप इस आरती को इस प्रकार सीधा ऊपर लेकर के जाइए, और इसमें इस प्रकार शंख का आकार बना करके ऐसे नीचे लेकर के आइए। तो यह हमने आपको 2 विधि बताती। तो अभी हम कर रहे हैं श्री राधा रमण लाल जी की आरती। आरती जो व्यक्ति करता है वह मन में मौन रह करके आरती करता है, और बाकी जो लोग पीछे होते हैं वह गा करके करते हैं। तो इस प्रकार अभी हम आपको श्री ठाकुर जी की 4 बार चरण में, 3 बार कटी प्रदेश में, 1 बार मुखमंडल पर, और 7 बार सर्वांग आरती करके दिखाते हैं। उल्टे हाथ से आप घंटी को बजाते रहिए। इस प्रकार से 3 बार ऊपर लेकर के गए चरणों में, और इस प्रकार से आप आरती को लेकर के आए। अब दूसरी बार लेकर के जा रहे हैं। मित्रों, अभी हम 4थी बार चरण पर हमने आरती की है। अब हम ऊपर ठाकुर जी के कटी प्रदेश में लेकर के जाएंगे। 3 बार ठाकुर जी के नाभि की आरती की जाती है। 3 बार ठाकुर जी की नाभि की आरती हुई।
अब सीधा हमने ठाकुर जी के मुखमंडल के पास जाना है। अब ठाकुर जी के मुखमंडल की आरती करके इस प्रकार आप नीचे लाइए और अब 7 बार सर्वांग। ये हम दूसरा फेर कर रहे हैं ठाकुर जी की आरती का। ये हम चौथा फेर कर रहे हैं। मित्रों, आरती आपको बता दें कि आरती हम किस लिए करते हैं। आरती सदैव इसलिए की जाती है कि ठाकुर जी को दिन भर में जितनी भी नज़र लगी हो, जितनी भी बलाएं लगी हो, हम ठाकुर जी की आरती के माध्यम से उन बलाओं को उतारते हैं। इस प्रकार अब ये हमारे 7 फेर हो गए हैं। अब हम आरती को नीचे रख देते हैं। 7 बार जब ठाकुर जी की सर्वांग आरती हो जाए तब आपने शंख से भी करनी है। शंख का अर्थ यह है कि हमने ठाकुर जी को भी अग्नि से आरती की, अब ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करेंगे। 3 बार आप शंख को इस प्रकार घुमाइए, ठीक आरती की तरह ही। मित्रों, जब 3 बार हो जाए, अब आपको एक और जानकारी दे दे कि यदि बहुत सारे लोग हो तब आपने एक काम करना है कि शंख को एक बार फेरना है और एक लोटे में जल भर के रखना है ठाकुर जी के बाईं तरफ। एक बार जब आप फेरेंगे तो लोटे में थोड़ा जल छोड़ दीजिए। इस प्रकार आप 3 बार उस लोटे में ठाकुर जी को आरती फेर करके शंख के ये जल फेर करके 3 बार उस लोटे में डाल दीजिए। अब लोटे का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं तो लोटे में पहले से ही बहुत सारा जल भर के रखिए, उसमें यह जल मिल जाएगा तो वह भी अमृत बन जाएगा। अब कम व्यक्ति हैं तो आप शंख से ही कर सकते हैं। अब आरती यदि हो जाए, शंख को इस प्रकार आप रखें और शंख के बाद मित्रों आप रुमाल से भी कर सकते हैं। रुमाल को लेकर के ठाकुर जी के 3 बार इस प्रकार, जिस प्रकार आपने शंख को किया था उसी प्रकार आप 3 बार कर सकते हैं। अब आपने जब ठाकुर जी के उल्टे हाथ में लेना है शंख और सीधे हाथ में इस प्रकार शंख से जल भरना है और अन्य लोगों पर छिड़कना है। इस प्रकार आप सभी के ऊपर छिड़कें। और मित्रों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें इस बात में रह गई कि आप शंख के जल को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी डालें, थोड़ा थोड़ा आरती के पास भी डालें। जब ये सारी विधि हो जाए तब आपने अंत में, यदि आपके पास चवर है तो आप चवर से कर सकते हैं। हमारे पास मोरपंखी है, हम मोरपंखी से कर रहे हैं। मोरपंखी एक ठाकुर जी को वैसे ही प्रिय है और चवर इसलिए प्रिय है क्योंकि जो असली चवर होते हैं उन चवर में गैया के पूंछ के बाल होते हैं। तो जब ठाकुर जी को नज़र लगती है तो हमेशा गाय की पूंछ से ही उतारा जाता है। तो इसीलिए जब आप ठाकुर जी की आरती करें तो चवर से इस प्रकार आप पीछे जाइए। अभी हमारे पास पीछे जाने का साधन नहीं है, ठाकुर जी के इस तरफ खड़ा होना है पीछे। यदि पीछे खड़े होकर इस प्रकार आप चवर कीजिए। हमारे पास मोरपंखी है, हम मोरपंखी से 3 बार इस प्रकार करेंगे। यह सारी विधि का तात्पर्य केवल यही है कि हे ठाकुर जी, आपके ऊपर जो नज़र लगी है, दिन भर में जो भी बलाएं आपको लगी हैं, जिन लोगों की जो आपके ऊपर बलाएं आई हैं, वह सारी बलाएं आप हमें दे दीजिए। इसीलिए ठाकुर जी की नज़र उतार करके वह जल हम अपने ऊपर छिड़कते हैं। तो मित्रों, इसके पश्चात कुछ लोगों का मानना है कि आरती को ठाकुर जी को इस प्रकार दी जाती है, परंतु कुछ संतों का मानना है कि आरती को ठाकुर जी को वापस से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आरती में हम ठाकुर जी की बलाएं उतार रहे हैं। अब बलाएं उतार करके वापस थोड़ी ना देंगे, तो आप आरती को फिर अन्य स्थान पर रख दीजिए। अब यह सारी ठाकुर जी की प्रसादी हो गई है। अब आप आरती को स्वयं इस प्रकार से ले लें, ऐसे करके आप आरती को ले लें और अन्य किसी स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि अब यह प्रसादी हो गई है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। यदि कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारे नीचे कमेंट में हमें मैसेज करके बताइए, कमेंट करके हमें बताइए। और कमेंट में राधे राधे मेरे बांके बिहारी लाल की जय, मेरे राधा रमण लाल की जय, यह आप ज़रूर लिखिए मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए,
आगे भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आरती किस प्रकार की जाती है। और मित्रों, यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।